सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 30 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में इंटरनेशनल टाइगर डे, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 29 जुलाई को। तो हर साल 29 जुलाई को बाघों की घटती आबादी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके संरक्षण के प्रयासों के लिए इसे मनाया जाता है। इस बार हमने ये 11वां अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया। अब इंपॉर्टेंट हो जाता है इसकी थीम। थीम क्या है? उनका अस्तित्व हमारे हाथों में है, देयर सर्वाइवल इन अवर हैंड्स। बाकी देखो, आपको मैंने बताया था टाइगर प्रोजेक्ट शुरुआत हुई थी 1973 में। और भारत में बात करेंगे तो कितने टाइगर हैं? 2967। सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश में, कितने हैं? 526 हैं। उसके बाद कर्नाटक का नंबर आता है 524 है। अच्छा बताओ, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? कैलाश सांखला को कहा जाता है। ये राजस्थान के हैं। और अभी एक प्रश्न आपको याद होगा, हमारे देश का 52वां टाइगर रिजर्व और राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा बना? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। और हमारा टाइगर की संख्या को डबल करने का लक्ष्य कितने का है? 2022 का है। लेकिन समय से पहले किसने डबल कर लिया? पीलीभीत टाइगर ने। और उसी के लिए उसे अभी TX2 अवार्ड भी मिला था। और ये है कहां वैसे? पीलीभीत टाइगर रिजर्व पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश में है। और देखो, ये तो हो गया आपका अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। अगर आपसे पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय शेर दिवस कब मनाते हैं? वर्ल्ड लायन डे, ये 10 अगस्त को मनाते हैं। और साउथ अफ्रीका से हम लोग चीते ला रहे हैं। कहां पे? कुनो नेशनल पार्क में। तो कुनो नेशनल पार्क से प्रश्न बन गया, ये है कहां पे? मध्य प्रदेश में है। ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा इंदौर। तो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर, जो कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है। और अब ये अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटेलिस्ट प्रोग्राम के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर बन गया है। तो अब इंदौर नगर निगम और मध्य प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के सहयोग से शहर में हवा को शुद्ध करने के लिए ये प्रोग्राम 5 सालों के लिए शुरू किया जाएगा। और ये क्लीन एयर कैटेलिस्ट एक नया प्रमुख कार्यक्रम है जिसे यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। तो आपको सिंपल सा याद रखना है क्या? कि अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर कौन सा बन गया? तो आंसर होगा इंदौर। और अभी आपको इंदौर से याद होगा, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 जीता था किसने? एक तो इंदौर ने और एक सूरत ने, दोनों ये टॉप पे रहे थे। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र ये कहां पे स्थापित किया जाएगा? बिहार के पटना में। और ये एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर होगा। और बताइए, भारत का पहला फर्स्ट मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम ये कहां पे स्थापित किया गया? बेंगलुरु में। और अभी कल ही हम लोगों ने पढ़ा है कि 24 घंटे स्वच्छ पानी नल के द्वारा देने वाला पहला शहर कौन सा बन गया भारत का? उड़ीसा का पुरी बन गया है। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त करने वाला भारत का पहला हरित औद्योगिक क्षेत्र कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र, यानी कि कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अच्छा, पहली बात तो ये कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र ये कहां पर है? गुजरात में है। दूसरी बात कि ये अभी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की औद्योगिक शहरों की श्रेणी में प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त करने वाला भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर बन गया है। ये जो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र है, ये देश का सबसे पुराना निर्यात क्षेत्र है। निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट जहां से किया जाता है। और अब ये भारत का पहला हरित औद्योगिक क्षेत्र बन गया है, प्लेटिनम रेटिंग पाने वाला। एक्चुअली में ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ये अपने हरित आवरण का विस्तार करने यानी कि हरियाली को बढ़ाने, 68 तरह की प्रजातियों के पेड़ उगाने और 28 किस्मों के पक्षियों को आकर्षित करने में कामयाब रहा। वरना एक समय ऐसा भी था जब इस क्षेत्र में बिना किसी वनस्पति के नमक युक्त खाली जमीन हुआ करती थी। और कांडला से आपको याद आएगा कांडला बंदरगाह, कांडला पोर्ट, जिसका नाम बदल दिया गया। क्या हो गया नाम अब नया? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। तो यह है भारत का पहला हरित औद्योगिक क्षेत्र। देखो, हरित और औद्योगिक से 2 प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। पहले तो बताओ, भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र ये कहां पे स्थापित किया जाएगा? और ये करेगा कौन? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। कहां पे स्थापित करेगा? अपनी मथुरा रिफाइनरी में। भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र, संयंत्र यानी कि प्लांट। और औद्योगिक से आपको याद आता होगा, चलो बताओ, आप ही बताओ,
अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी थी? तो आंसर होगा असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने। एक और प्रश्न का जवाब दो। भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र ये कहां पे बनेगा? गुजरात में, गुजरात के गांधीनगर में। और गुजरात से आपको याद आता होगा, चलो पहले तो आप ये बताओ कि अभी गुजरात के कितने शहर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं? तो अब 4 हैं। अभी चौथा बन गया था कौन सा? धोलावीरा, जो कि देश का 40वां विश्व धरोहर स्थल है। ये जो धोलावीरा है ये हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है। और इससे पहले 39th नंबर का कौन सा बना था? रमप्पा मंदिर, जो कि आपको मिलेगा तेलंगाना में। अच्छा, धोलावीरा से एक प्रश्न आपको याद आता होगा कि हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल बताइए जो 3 भागों में बटा हुआ है। तो कौन सा है वो? धोलावीरा। और कहां पढ़ा था हम लोगों ने? अभी जो टॉप 5 स्टैटिक जीके की सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की है, उसके दूसरे या तीसरे वाले पार्ट में हम लोगों ने ये प्रश्न पढ़ा था, और उसके 1-2 दिन बाद ही ये न्यूज में आ गया। बाकी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत के कितने शहर वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल हैं, तो आंसर होगा 2। कौन कौन से? अहमदाबाद और जयपुर। और गुजरात के अहमदाबाद में आपको दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मिलेगा, जिसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। अच्छा, अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? साबरमती नदी के किनारे। और गुजरात की जो सबसे बड़ी झील है कांकरिया झील, ये आपको अहमदाबाद में ही मिलेगी। और भारत का पहला इलेक्ट्रिक सिटी ये कौन सा बन गया? कौन सा बन गया? गुजरात का केवड़िया। केवड़िया में ही आपको स्टेच्यू ऑफ यूनिटी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टेच्यू मिलेगी, जिसकी हाइट कितनी है? 182 मीटर है। इसके वास्तुकार का नाम है राम वी सुतार। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे साधु बेट द्वीप पर स्थित है ये। बाकी आप मैप में देखिए, ये रहा गुजरात। कैपिटल इसकी गांधीनगर है। गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी निर्वाचन क्षेत्र है गृह मंत्री अमित शाह का। अमित शाह के पास अभी सहकारिता मंत्रालय भी आ गया। मुख्यमंत्री है यहाँ के विजय रूपानी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। फिर बताइए, अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा राकेश अस्थाना को। राकेश अस्थाना, ये नाम जाना पहचाना लगता है ना। ये आपके पूर्व सीबीआई प्रमुख थे, और वैसे वर्तमान में बात करेंगे तो ये बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल हैं राकेश अस्थाना, जिन्हें अभी दिल्ली कमिश्नर के पद पर नियुक्त कर दिया गया है। और इनका कार्यकाल होगा 1 साल का। और वैसे अभी 31 जुलाई 2021 को ये बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल पद से रिटायर्ड भी हो जाएंगे। तो याद रखना, दिल्ली पुलिस कमिश्नर अभी बन गए हैं राकेश अस्थाना। बाकी नासिर कमल, ये नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के डायरेक्टर जनरल बने। बसवराज बोम्मई कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने। और अशोक लवासा, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट हैं। और अभी इन्होंने एक बुक भी लिखी है। कौन सी बुक? एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है? तो कुलदीप सिंह है। अभी इनको एडिशनल चार्जेस, अतिरिक्त प्रभार मिला था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में अल्फाबेट ने किस नाम से एक नई रोबोटिक्स कंपनी को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा इंट्रेंसिक। तो गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, जिसने अभी इंट्रेंसिक नाम से एक नई रोबोटिक्स कंपनी लॉन्च की है। और ये क्या काम करेगी? ये इंडस्ट्री में जो काम आने वाले रोबोट्स होते हैं उनके लिए सॉफ्टवेयर बनाने का काम करेगी। और इस इंट्रेंसिक कंपनी का सीईओ किसको बनाया गया? वेंडी टेन व्हाइट को। बाकी नाउका के बारे में हमने कल परसों ही पढ़ा था। रशिया ने नाउका नाम से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए लैब मॉड्यूल को लॉन्च किया था। अच्छा, गूगल की स्थापना कब हुई थी? 4 सितंबर 1998 में। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा कैलिफोर्निया यूएस में। और इसके फाउंडर थे लेरी पेज और सर्जे ब्रिन। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है, और अल्फाबेट और गूगल दोनों की सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई है। अभी आपको याद होगा, दिल्ली सरकार ने रियल टाइम बस ट्रैकिंग सेवा के लिए गूगल के साथ ही समझौता किया था। उसके अलावा याद रखना, दुनिया की सबसे लंबी समुद्री केबल का निर्माण करेगा गूगल, जिसका नाम रखा है उसने फर्मीना। और गूगल जो है ये भारत में एक न्यूज शो केस को लॉन्च करेगा क्वालिटी जर्नलिज्म को बढ़ावा देने के लिए। और इसने वुमेन विल नाम से एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया था। तो ये सभी पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तो आंसर होगा नजीब मिकाती को। तो अभी हाल ही में नजीब मिकाती को लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। अभी तक यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था साद हरीरी, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो अब नए प्रधानमंत्री का नाम याद रखना, नजीब मिकाती। बाकी एरियल हेनरी, ये हैती के नए प्रधानमंत्री बने। अभी अहमद इथोपिया के फिर से प्रधानमंत्री बने। और स्टीफन लॉफवेन स्वीडन के प्रधानमंत्री बने। लेबनान की बात है तो ये रहा मैप में लेबनान। कैपिटल इसकी बैरूत है। करेंसी है लेबनीज पाउंड। और नए प्रधानमंत्री बन गए नजीब मिकाती। बढ़ते हैं आगे।
अच्छा फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने ओलंपिक में अपना पहला गोल्ड जीता है? तो आंसर होगा फिलीपींस ने। तो फिलीपींस की एक वेट लिफ्टर है जिनका नाम है हिडिलिन डियाज, और ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाली फिलीपींस की पहली एथलीट बनकर के इन्होंने इतिहास रच दिया। 55 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जीता है, और इस तरह से फिलीपींस का ओलंपिक में ये पहला गोल्ड है। अच्छा, फिलीपींस से एक प्रश्न आपको याद आता होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि गोल्डन राइस को व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना, तो फिलीपींस बना है। अच्छा, आप तो ये बताओ कि टोक्यो ओलंपिक में सबसे कम उम्र में गोल्ड अभी किसने जीता? मोमिजी निशिया ने। ये जापान की है। स्केट बोर्डिंग में इन्होंने गोल्ड जीता है। स्केट बोर्डिंग ये पहली बार इसको शामिल किया गया ओलंपिक में। और टोक्यो ओलंपिक में पहला गोल्ड किसने जीता था? चाइना की यांग कियान ने, महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में। और अभी भारत ने इसमें एक मेडल जीता है, वो भी हमारा सिल्वर है। किसने दिलाया? मीराबाई चानू ने, वेट लिफ्टर है, 49 किलोग्राम कैटेगरी में जिलाया, 49 किलोग्राम कैटेगरी में जिताया। और इस तरह से ये पहली भारतीय महिला वेटलिफ्टर बन गई है ओलंपिक में सिल्वर जीतने वाली। लेकिन अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो कर्नम मल्लेश्वरी थी, वेटलिफ्टर हैं वो। और इन्होंने सन 2000 में जो सिडनी ओलंपिक हुए थे उसमें ब्रोंज मेडल जीता था। और अभी दिल्ली की जो खेल यूनिवर्सिटी है उसकी पहली वाइस चांसलर भी बन गई है कर्नम मल्लेश्वरी। टोक्यो ओलंपिक, इसका शुभंकर भी याद रखो, मैस्कॉट हैं इसके मिराई तोबा और सोमाइती। सोमाइती पैरालंपिक के हैं। अभी जो ओलंपिक का आदर्श वाक्य है उसमें बदलाव हुआ कुछ। लैटिन भाषा में बात करेंगे तो पहले था सिटियस अल्टियस फोर्टियस, उसमें एक शब्द जोड़ दिया, कौन सा? कॉम्युनिस। अंग्रेजी में बात करेंगे तो पहले था फास्टर हायर स्ट्रोंगर, एक नया शब्द जोड़ गया, कौन सा? टुगेदर। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि अभी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग एथिक्स कमीशन के अध्यक्ष कौन बन गए तो आंसर होगा बान की मून, फिर से बन गए। और बताइए, ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार अभी किसने जीता? मोहम्मद यूनुस ने। और उसके अलावा 3 नाम और याद रखना, एक दीपक काबरा का, टोक्यो ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज बने। पवन सिंह का नाम, टोक्यो ओलंपिक के लिए पहले भारतीय ज्यूरी चुने गए। अशोक कुमार का नाम, टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में एम्पायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय बने। अच्छा, पैरालंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है? सर लुडविग गुटमन को। उसके अलावा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करेंगे तो इसकी स्थापना होती है 23 जून 1894 में। इसीलिए तो 23 जून को हम इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाते हैं। हेडक्वार्टर लुजैन स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष है थॉमस बाक। और इसके अलावा याद रखना 2032 के जो समर ओलंपिक होंगे कहाँ पे होंगे? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीत लिया? तो आंसर होगा वंतिका अग्रवाल ने। ये दिल्ली की चेस प्लेयर है वंतिका अग्रवाल, और अभी इन्होंने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीत लिया है। अच्छा, शतरंज की बात आती है तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना। पहला प्रश्न, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है करंट अफेयर्स का, कि दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर अभी कौन बन गए? ये अभिमन्यु मिश्रा हैं, भारतीय अमेरिकी हैं। और भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बोलेंगे तो डी गुकेश का नाम आएगा, जो कि तमिलनाडु से हैं। और पूरी दुनिया में ये तीसरे नंबर पे आते हैं सबसे युवा ग्रैंड मास्टर में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में 68 नंबर के हमारे ग्रैंड मास्टर कौन है, तो अर्जुन कल्याण है, वो भी तमिलनाडु से हैं। और पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे। उनसे 2 पॉइंट याद रख लो। उनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी पिछले साल, क्या नाम है? माइंड मास्टर। और पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इन्हीं को मिला था। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया गया कि ये बताइए देश की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी, तो एस विजय लक्ष्मी थी। एक और प्रश्न का जवाब दो, भारत में पहली बार चेस एकेडमी ये कहां पे स्थापित की जाएगी? चलो ये प्रश्न मैं आप ही के लिए छोड़ता हूं, आप बताओ, मैं कई बार आपको बता चुका हूं। चलो मैं आपको फिर भी हिंट दे देता हूं, जहां पे देश का पहला फायर पार्क बनेगा वही इसका आंसर होगा। अब बताओ। उसके अलावा अगर बात करें अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस, चेस डे, कब मनाते हैं? तो 20 जुलाई को। और पूरी दुनिया में चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फिडे। इसका हेडक्वार्टर भी याद रख लो। इसका हेडक्वार्टर वहीं पर है जहां पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का है, यानी कि लुज़ैन स्विट्जरलैंड में। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना लॉन्च करने की घोषणा की? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो अभी छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को लॉन्च करने की घोषणा की है। अच्छा, इस योजना में क्या होगा? तो इसमें जिन परिवारों के पास कृषि भूमि नहीं है और वो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि श्रम या मनरेगा के काम पर निर्भर हैं,
तो उन्हें साल में 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता देगी छत्तीसगढ़ सरकार इस योजना के अंतर्गत। तो ये आप ध्यान रखना। बाकी मध्य प्रदेश ने अभी कल ही पढ़ा है, देवारण्य योजना को शुरू किया था। उत्तर प्रदेश ने अभी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को शुरू किया था। राजस्थान से आपको याद होगा मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना को शुरू किया था। लेकिन यहाँ पे बात है छत्तीसगढ़ की, तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और गवर्नर कौन है, अनुसुईया उइके हैं। आपको याद होगा हमने पढ़ा था इसी साल कि मनरेगा के तहत छत्तीसगढ़ राज्य रोजगार प्रदान करने के मामले में देश में पहले स्थान पर रहा था। अभी छत्तीसगढ़ ने ही महतारी दुलार योजना भी शुरू की थी। और छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, अजीत जोगी, जिनका निधन हो चुका है। अभी छत्तीसगढ़ ने वीरनी पुरस्कार दिया था, किसको, दूती चंद को। और दूती चंद के ऊपर अभी एक बुक भी लिखी गई थी, कौन सी, फियर्सली फीमेल द द्यूती चंद स्टोरी। किसने लिखा, सुंदीप मिश्रा ने। उसके अलावा याद रखना भारत का पहला एथेनॉल प्लांट की स्थापना की जाएगी छत्तीसगढ़ में। और पढ़ाई तुहर पारा योजना ये कहाँ की है, ये छत्तीसगढ़ की है। इसके अलावा आपको राजीव गांधी किसान न्याय योजना मिलेगी, ये भी छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भारत का पहला गार्बेज कैफे भी खुला था। देखो छत्तीसगढ़ में आपको 4 टाइगर रिजर्व मिलेंगे, अचान कुमार टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व और चौथा बन गया अभी गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। और लेमरू हाथी अभ्यारण्य ये कहां पर है, याद रखना छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ के कोरबा में है। ये भी न्यूज में था, इसको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में नंदू नाटेकर का निधन हो गया है, उनका संबंध किस खेल से था, आंसर होगा बैडमिंटन से। तो महान भारतीय बैडमिंटन प्लेयर थे ये नंदू नाटेकर। और ये 1956 में अंतरराष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। उन्होंने 1956 में कुआलालंपुर मलेशिया में सलांगेर इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता था। और एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी के द्वारा जीता गया ये पहला अंतरराष्ट्रीय खिताब था। और देखिए ये प्रश्न इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 1961 में स्थापित अर्जुन अवार्ड के पहले प्राप्तकर्ता थे ये। क्या नाम है, नंदू नाटेकर। संबंध था बैडमिंटन से, याद रखना इनका नाम। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेजबानी की, तो आंसर होगा उज्बेकिस्तान ने। तो अभी उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल है ताशकंद, उसमें मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया। और इसमें भारत को किसने रिप्रेजेंट किया, हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2021 में G20 समिट को कौन होस्ट कर रहा है, तो आंसर होगा इटली। 2022 में करेगा इंडोनेशिया, फिर 2023 में करेगा भारत। अच्छा, क्या भारत वर्तमान में 2021 में किसी को होस्ट कर रहा है क्या, ब्रिक्स समिट को होस्ट कर रहा है। तो इस साल ब्रिक्स की जितनी भी समिट होंगी, चाहे वित्त मंत्रियों की हो, विदेश मंत्रियों की हो, सबकी कहां पे होगी, आपकी भारत में होगी। और 2021 के बिम्स्टेक समिट को कौन होस्ट कर रहा है, श्रीलंका। जबकि अगर आपसे पूछा जाए 2021 में इस बार जो 47वें नंबर का G7 समिट है उसको कौन होस्ट कर रहा है, यूके। और 2021 में आसियान समिट को होस्ट कर रहा है ब्रुनेई। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट होगी 2021 में उसको कौन होस्ट कर रहा है, ताजिकिस्तान। तो ये कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा मैंने आपको बताया, ध्यान रखना। यहाँ तो बात हो रही है उज्बेकिस्तान की, तो मैप में भी देख लीजिए, ये रहा मैप में उज्बेकिस्तान। कैपिटल ताशकंद आपको बताई, करेंसी सोम है, प्रेसिडेंट शौकत मिर्जियोव है। अच्छा, इस साल हमने उज्बेकिस्तान के साथ एक एक्सरसाइज किया था, कौन सा, डस्ट लीग 2। कहां पे, उत्तराखंड के रानीखेत में। और एक्सरसाइज से एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, अभी कल ही पढ़ा है तो आपको याद भी होगा। हम रशिया के साथ जो इंदिरा नाम की एक्सरसाइज करते हैं, जो कि एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, ये कहां पे हम करेंगे। इतना तो आप बता दो कि रशिया में करेंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूं रशिया में किस जगह में करेंगे, ये बताओ। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में अमेरिका ने भारत के टीकाकरण कार्यक्रम कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम में सहायता के तौर पर कितने करोड़ डॉलर की मदद की घोषणा की है, तो आंसर होगा 2.5 करोड़ डॉलर, या इसे आप बोल दीजिए 25 मिलियन $। अभी एक्चुअली में अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन, वो 2 दिन की भारत की यात्रा पर है और उन्होंने ही भारत के टीकाकरण कार्यक्रम में सहायता के तौर पर 2.5 करोड़ डॉलर की मदद देने की घोषणा की है। अच्छा, यहां से एक प्रश्न मेरी इच्छा है आप लोगों से पूछने की, अभी हमने पढ़ा भी था इसे, तो बताओ अभी भारत सरकार ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने के लिए कितना बजट निर्धारित किया, तो याद रखना 50,000 करोड़ रुपए। अच्छा, अमेरिका की बात है ना, अमेरिका से कुछ नाम मैं आपको बताता हूं, वो आपको ध्यान रखने। जैसे कि अभी अमेरिकी सेना की प्रथम महिला सचिव कौन बनी, क्रिस्टीन वर्मत।
अमेरिका के अटॉर्नी जनरल बने मैरिक गारलैंड, और अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री बने लॉयड ऑस्टिन। विदेश मंत्री तो ये हो ही गए, एंथनी ब्लिंकन। और वहां की पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर बनी है कौन? जेनेट येलेन। और अभी लेटेस्ट ही हमने पढ़ा था, भारत में अमेरिकी राजदूत एम्बेसडर बने कौन? एरिक गारसेटी। वैसे मैं आपसे उल्टा पूछ लूं कि अमेरिका में भारतीय राजदूत कौन है? तरनजीत सिंह संधू है। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था, हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो आंसर होगा, ऑप्शन के अनुसार देखोगे तो धोलावीरा। वैसे इससे पहले तेलंगाना का रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रामप्पा मंदिर भी कहते हैं, उसे भी शामिल किया गया। तो इस तरह से अब भारत में 40 विश्व धरोहर स्थल हो चुके हैं। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, टॉप 5 स्टैटिक क्वेश्चंस का अगला वाला पार्ट अपलोड हो चुका है, जाकर के सुन लीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा। और वहां पे जब आप लास्ट में जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, जब उसका आंसर करते हो, तो साथ में मुझे ये भी बताया करो कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। और वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करना मत भूला करो, और इसे अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या टेलीग्राम पे, तो उनके साथ एक बार शेयर जरूर कर देना।